उधर हूती ने यूरोप की लाइफलाइन लगभग काट दी है। लाल सागर इजराइल हमास जंग के बीच युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। इजरायली जहाज को निशाना बनाने के बाद अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे एडवांस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के इब शहर को निशाना बनाया है और साफ कर दिया है कि वो हूती की धमकियों से घबराने वाले नहीं हैं। हूती की बारूदी सुनामी, रेड सी में जंग की आंधी। यूरोप की लाइफलाइन पर कब्जे का ख्वाब देख रहे ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट हूती का ये लाल सागर में बारूदी सैलाब लाने की नई कोशिश है। अब तक जो अमेरिका नहीं चाहता था, अब वही लाल सागर में हो रहा है। गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में हूती विद्रोही एक्शन में हैं। एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती का ऑपरेशन संकट में अमेरिकी ड्रोन। जानकारी के मुताबिक जब अमेरिकी MQ-9 ड्रोन यमन के मारिब गवर्नरेट के एयर स्पेस में निगरानी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तभी हूती विद्रोहियों ने रविवार तड़के मार गिराने का दावा किया। हालांकि इस कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने हूती नियंत्रित इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों के दावे की जानकारी नहीं होने की बात कही है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने अपने दावे के समर्थन में कोई तस्वीर या वीडियो नहीं जारी किया है। हाँ, हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने इसे लेकर एक बयान जरूर जारी किया है। अनिल गुवात मुसल्लहत यमनिया, यमनी सशस्त्र बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा और हमारे प्रिय यमन की रक्षा में अपने जिहादी कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखेंगे। अल्लाह की मदद से हम नौसैनिक अभियानों के क्षेत्र में अपने दुश्मन की सैन्य गतिविधियों को निशाना बनाकर अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता का सामना करने और जवाब देने के लिए अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने इस वीडियो में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती के मुताबिक हूती लड़ाकों ने यमन के मारिब प्रांत में उड़ रहे अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। मारिब को उसके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है। इस प्रांत पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों का नियंत्रण है। ये पहला मौका नहीं है जब हूती ने अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर हूती विद्रोहियों का ये 8वां हमला है, जिसे वो सफल बता रहे हैं। गाजा में इजरायल की जंगी एक्शन के बाद से ये 8वां मौका है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती की चेतावनी, समंदर में एक और जंग छिड़ी। दरअसल हूती इन दिनों इजरायल पर भी हमले कर रहा है और लाल सागर में अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। हाल ये है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ साफ चेतावनी तक दे डाली है। अक्टूबर 2023 के बाद से हूती विद्रोहियों ने कम से कम 80 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर चुका है। एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ होती है। ये ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यमन में निगरानी के लिए अमेरिका वर्षों से MQ-9 का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही अमेरिका ने दावा किया है कि उसे ऐसे किसी हमले की जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के दावे के बाद हूती विद्रोहियों के अल मसीरा सैटेलाइट समाचार चैनल ने इब शहर के पास बड़े पैमाने पर अमेरिकी हवाई हमले की खबर दी है। अमेरिकी सेना ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटिश सेना जनवरी से ही हूती विद्रोहियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में अब जंग का एक नया फ्रंट खुलने वाला है।
क्या हूती अब अमेरिका और इजराइल पर हमले और तेज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही तय है। क्योंकि हूतियों के पास भी करीब 2 लाख लड़ाके हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो मिसाइलें, जिसकी बदौलत वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी आंखें दिखा रहा है। क्योंकि हूती के पास कुछ मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। मसलन बुरकान 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये ईरान के कियाम मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाई गई है। इसके अलावा कुछ सीरीज की भी मिसाइलें हूतियों के जखीरे में हैं, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। अब हूती विद्रोहियों के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने भी हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। न्यूज़ नेशन।